नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है अंचल कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं देख रहा हूँ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। और खैर मैं आगे बढ़ता हूँ। आज का टॉपिक है बीएससी इन केमिस्ट्री। जिन बच्चों को बीएससी करना है, ग्रेजुएशन करनी है आफ्टर 12th इन बायोकेमिस्ट्री, उन बच्चों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। आज मैं इस वीडियो में कवर करूँगा सबसे पहला ये क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किन बच्चों को ये चूज़ करना चाहिए बीएससी इन बायोकेमिस्ट्री, इसकी सिलेबस क्या होती है, कितने साल की स्टडी होती है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों में क्या क्या सिलेबस होंगी, क्या क्या स्टडी करने को मिलेगा आपको, क्या करियर ऑप्शंस हो सकती हैं, किस कंपनी में आप काम कर सकते हो, कौन से जॉब डेजिग्नेशन में आप काम कर सकते हो, किस प्रोफाइल में आप बेसिकली काम कर सकते हो, कितने आप एवरेज सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एवरी मंथ हो या एनुअल हो। और आपको बीएससी इन बायोकेमिस्ट्री करना है तो टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन कौन सी हैं, टॉप प्राइवेट कॉलेजेस कौन कौन सी हैं। खैर, सबसे पहले जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि बीएससी इन बायोकेमिस्ट्री, राइट। सो बायोकेमिस्ट्री आप यहाँ पे 11th एंड 12th जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लिए हैं वो कर सकते हैं, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायोलॉजी लिए हैं वो कर सकते हैं। तो बायोलॉजी कंपलसरी होती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। क्योंकि मैं रिसेंटली सुन रहा था, एक बच्चे आए थे मेरे पास, वो कह रहे थे कि मैथ में भी एडमिशन हो जाती है। मैं इस पर श्योर नहीं कह सकता, लेकिन बायोलॉजी अगर आप लेते हो तो आप बायोकेमिस्ट्री कर सकते हो। मिनिमम क्राइटेरिया की बात करूँ, मिनिमम जो एग्रीगेट परसेंटेज होनी चाहिए वो 50 to 60 है। अगर आप फर्स्ट डिवीज़न है तो आप अच्छे कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो, ये मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, राइट। आप मैक्सिमम आप 80% 90% लाओगे तो वो बेटर है, लेकिन आप मिनिमम 50 to 60% आप की होनी चाहिए, तो आप ये कर सकते हो। और एग्ज़ाम्स जो होती है CUET होती है, PSU UET होती है, और अपने अपने कॉलेजेस की भी अपनी अपनी जो होती हैं, राइट। और किन बच्चों को ये चूज़ करना चाहिए, बायोलॉजी तो होनी चाहिए मैंने कहा, लेकिन ऐसे बच्चे जिसको केमिस्ट्री में भी इंटरेस्ट है, लैब रिसर्च में भी इंटरेस्ट है, या ऐसे बच्चे जिसे साइंटिस्ट बनना है, या रिसर्च फील्ड में जानी है, या हेल्थ केयर प्रोफेशनल हेल्थ केयर में जाना है, या लैब टेक्नोलॉजी करनी है, ये सब बच्चे भी जा सकते हैं। या जिसे फार्मा कंपनी में काम करना है, डायग्नोस्टिक्स में, बायोटेक में, फूड इंडस्ट्री में, FMCG में, या बाद में जिससे इसी फील्ड में MSc करनी है, PhD करनी है, प्रोफेसर्स बनने हैं। तो बेसिकली ये 3 साल की स्टडी होती है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो फर्स्ट ईयर में जो आपको पढ़ाई करने को मिलेगा, बायोमोलिक्यूल्स, सेल बायोलॉजी, जनरल केमिस्ट्री, एंजाइमोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, लैब होंगी। कुछ कुछ कॉलेजेस में कुछ कुछ वेरिएशंस हो सकती हैं, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये होती है। सेकेंड ईयर में मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, एनालिटिकल बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन। थर्ड ईयर में होंगी आपको बायोटेक्नोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, प्लांट एंड एनिमल बायोकेमिस्ट्री, रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च, आपको प्रोजेक्ट रिसर्च भी होती हैं, प्रोजेक्ट वर्क होती हैं, बायोस्टैटिस्टिक्स होती हैं, और लैब तो आपको हर सेमेस्टर में चलेगा, राइट। अगर मैं आपको करियर ऑप्शंस की बात करूँ, आप किस फील्ड में करियर बना सकते हो, ऐसा बायोकेमिस्ट आप बना सकते हो, ऐसा क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट बना सकते हो, ऐसा लैब टेक्नीशियन बना सकते हो, मेडिकल साइंटिस्ट बन सकते हो, फार्मा कंपनी में जा सकते हो, फूड एंड न्यूट्रिशंस में आप जा सकते हो, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, रिसर्च साइंटिस्ट, टॉक्सिकोलॉजिस्ट, बायोटेक और हेल्थ केयर इंडस्ट्री का मैंने ऑलरेडी आपको बताया, वहाँ पे आप सेल्स में भी जॉब कर सकते हो बायोटेक और हेल्थ केयर कंपनी में, राइट। MSc इन बायोकेमिस्ट्री कर सकते हो, MTech
गेट दे के आप एमटेक कर सकते हो बायोटेक में। और आपको मैनेजमेंट फील्ड में जानी है तो आप एमबीए भी कर सकते हो, फिर बाद में पीएचडी कर सकते हो, प्रोफेसर्स बन सकते हो। हालांकि प्रोफेसर तो बहुत सारे फील्ड से आप जाके बन सकते हो, आपको इसी फील्ड में प्रोफेसर बननी है तो आप एमएससी पीएचडी करके आप प्रोफेसर बन सकते हो। अगर मैं आपको एवरेज सैलरी की बात करूं तो एज अ फ्रेशर आप महीने में 20-25 हज़ार से स्टार्ट कर सकते हो मिनिमम, राइट। एक्सपीरियंस के साथ आपकी सैलरी हो सकती है 50-60 हज़ार हो सकती है पर मंथ, या 1 लाख तक भी हो सकती है अगर आपकी 4-5 साल की एक्सपीरियंस हो चुकी है तो, राइट। अगर आपको हायर स्टडी की बात करूं उसके बाद आपको जो जॉब लगेंगी, आप वो रिसर्च में जा सकते हो, बायोटेक फार्मा कंपनी में, मल्टीनेशनल में, एमएनसी कंपनी में, या अब्रॉड में भी आप ट्राई कर सकते हो, आरएनडी में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूं तो एम्स दिल्ली है, बीएचयू बनारस है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, मिरांडा हाउस हिंदू कॉलेज, जेएनयू न्यू दिल्ली, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता है, मद्रास यूनिवर्सिटी है। टॉप कॉलेजेस की बात करूं तो वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, वीआईटी है, अमेठी यूनिवर्सिटी है, एसआरएम यूनिवर्सिटी है, जैन यूनिवर्सिटी, क्रिस्ट यूनिवर्सिटी, मणिपाल एकेडमी, सुलिनी यूनिवर्सिटी, अशोका यूनिवर्सिटी। ऐसे बहुत सारे ऐसे तमाम कॉलेजेज हैं जहाँ पे आप बायोकेमिस्ट्री में बीएससी कर सकते हो, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो। सबकी क्राइटेरियाज अलग अलग होती हैं, सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। बहुत सारे कॉलेजेज में प्लेसमेंट्स होती हैं, प्राइवेट कंपनी आती है, राइट। सो आप इस तरीके से आप टारगेट कर सकते हो। मैंने इस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करा। अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन।